देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, वो भी आर डी शर्मा के मैथ में से। और लास्ट टाइम हम जो है ना एक्सरसाइज 4.3 में थे। उसमें हमने क्या चीज़ पढ़ी कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको फैक्टर मेथड से सोल्व कैसे करोगे। क्वेश्चन देखो भाई, बेस मैंने आपको सारा कुछ बता रखे हैं। तो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 57 करवा दिया। अब तुम पढ़ो 58 भाई, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें इक्वेशन है मेरी 1/2a प्लस b प्लस 2x इज इक्वल टू 1/2a प्लस 1/b प्लस में कौन 1/2x। इसको सोल्व करना फैक्टर मेथड में। तो पहले इसको जो है ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना एक बार भाई। यहाँ पे तो एलसीएम लोगे, यहाँ तो और सिंप्लीफाई हो ही नहीं सकता, तो वहां एलसीएम लो। यहाँ तो कौन है 1/2a प्लस b प्लस में कौन 2x। देखो यहाँ पर एलसीएम कौन होगा, तीनों अलग अलग चीजें हैं, तीनों के मल्टीप्लाई कौन हो जाएगा एलसीएम। तीनों के मल्टीप्लाई बल्कि 2 तो हाँ तीनों के मल्टीप्लाई करोगे, तीनों के मल्टीप्लाई कौन होंगे 4abx। तीनों अलग अलग चीजें हैं, तो तीनों के मल्टीप्लाई कौन होगा एलसीएम। अब इसको इससे करोगे डिवाइड, तो 2a कट गया, 2a तो कौन बचेगा 2bx बचेगा। 2bx प्लस b से b कट गया तो 4ax प्लस 2x कट गया ना, तो 2ab बचेगा भाई 2ab। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, अब तो खाली क्या करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, करो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये 4abx इज इक्वल टू, पहले 2a सबसे मल्टीप्लाई होगा, करो 2a के सबसे मल्टीप्लाई, यानी 4abx। 2a पहले यहां करें तो 4abx, फिर 2a यहां करो, क्या बनेगा 8a स्क्वायर, a इंटू a स्क्वायर हो गया x प्लस फिर 2a यहां पर करोगे, यहां पर आपका बनेगा 4a स्क्वायर और b प्लस फिर जो b है ना वो सबसे करोगे, करो b को सबसे, यहां पर 2b स्क्वायर x, फिर b को यहां पर करोगे तो 4abx होगा, फिर b को यहां करो तो 2ab स्क्वायर होगा प्लस में कौन 2ab स्क्वायर। उसके बाद फिर जो 2x है वो सबसे करोगे, करो 2x यहां करो तो ये होगा 4bx स्क्वायर, फिर 2x यहां करो तो 8ax स्क्वायर होगा, 8ax स्क्वायर, फिर 2x यहां करोगे तो क्या बनेगा भाई 2 दूनी 4abx, तो प्लस में कौन 4abx। मल्टीप्लाई करी हमने तो 4abx सही है, बल्कि इससे क्या हो गया कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ तो फिर 0 ही बच जाएगी। 0 इक्वल टू, पहले लिखो x स्क्वायर की टर्म। देखो x स्क्वायर मेरा कहाँ है, इन दो जगह x स्क्वायर है ना, दो जगह कौन है x स्क्वायर, तो आप x स्क्वायर कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 4b प्लस 8a, 4b प्लस 8a। उसके बाद x स्क्वायर कहीं पर भी नहीं है ना, उसके बाद खाली x लो कॉमन, x यहां तक कॉमन तो 4ab और x मेरा यहां पर भी है ना 8a स्क्वायर और x मेरा कहां पर है, यहां पर है भाई 2b स्क्वायर
2b² और x मेरा यहाँ पर, तो प्लस में फिर कोण 4ab। उसके बाद जिसके साथ x नहीं है वो लिखो, और जो खाली है तो 4a² प्लस में कोण 4a² और 2a² 2a² और कहां पर जिसका तो x नहीं है और तो कोई है ही नहीं, और ये हो गया अपना। थोड़ा और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा ये। देखो यहां से जो है ना 4 कॉमन है, 4 आपका और कॉमन है, x² पहले बार है तो b + 2a बचेगा, b + 2a। यहाँ पर भाई ये तो इकट्ठे हो जाएंगे यानी 8ab हो जाएगा, और फिर 2 कॉमन आवा है, फिर 2 मेरा कॉमन, x पहले कॉमन है तो 2 कॉमन लो यहाँ, तो 4a², यहाँ से 2 कॉमन तो b², और ये 8ab हो यानी इकट्ठा, तो 8ab मतलब 2 मैंने कॉमन तो 4ab बच जाएगा। और यहां से देखो कौन कॉमन है, यहां से 2ab कॉमन है, यहां से जो है ना 2ab कॉमन, अंदर कौन बचेगा 2ab, देख तो 2a बचेगा यहाँ 2a, यहां से 2ab कॉमन लो तो खाली a बचेगा ना भाई, 2ab तो खाली a बचेगा, गलत लिख दिया 2ab कॉमन, तो यहां से कौन बचा 2a, यहां से 2ab कॉमन, तो मैंने सेम लिख दिया तो उल्टा लिखा पाऊंगा 2ab², 2ab² 2ab² अरे कौन है या 2ab² है भाई, 2ab² है ये, और ये 4a² भी है, तब यहां से कौन कॉमन 2ab, तो यहां पर बचेगा b और यहां पर 2a, तो b + 2a को या 2a + b के बाद है इक्वल टू कौन 0। थोड़ा और सिंप्लीफाई करो, ये तो भाई मेरा 4x² b + 2a + 2x, देखो ये कौन है, ये मेरा जो है ना b + 2a² है, b + 2a² है, b + 2a² प्लस 2ab इंटू में कौन b + 2a = 0 है ना ये। और अब और भी सिंप्लीफाई हो जाएगा, बल्कि क्या करना पड़ेगा, दोनों साइड जो b + 2a है ना उससे कर दो डिवाइड, क्योंकि b + 2a आपका देखो हर जगह है, तो b + में 2a से क्या करो डिवाइड, तो कट गया, यहाँ तो बचेगा 4x², यहाँ तो बचेगा 4x², b + 2a एक तो पावर कट जाएगी और एक पावर बचेगी, तो 2x इंटू में कौन b + 2a, जो कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस में 2ab = 0। तो पहले आपने ये सिंप्लीफाई करनी पड़ेगी। अब देखो ये ax² + bx + c की फॉर्म आ गई। अब आपने इसको सोल्व करना फैक्टर मेथड। क्या होता है फैक्टर मेथड भाई, x² का कोफिशिएंट और कांस्टेंट इनकी आपस में करोगे मल्टीप्लाई, क्या होगी मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8 ab होगी। अब इसके 2 हिस्से करोगे और वो हिस्सा काम का बनेगा जिसको जोड़ने पे या माइनस करने पे x का जो कोफिशिएंट वो आंदा हो, यानी 2 × b + 2a करना अंदर मल्टीप्लाई, 2b + 4a आंदा हो, 2b + 4a आता हो जिनका सम, यानी इसके 2 हिस्से करने हैं, इसके 2 हिस्से करने हैं, और वो 2 हिस्से इस तरीके से करने हैं कि उनको जोड़ा या माइनस करा तो ये आवे, यानी 2b + 4a ये बना दो ना फिर, और इसके 2 हिस्से ये बने हैं ना, 2b × 4a बने भाई, अरे करना है मल्टीप्लाई, यही आ गई
क्योंकि 2 चौके 8 ए बी, और जोड़ने पर देखो वहाँ तो गया ही, और साथ में x है तो साथ में x लिख दो, यानी इसकी जगह यो लिखोगे, बाकी सेम टू सेम। तो ये आपका बनेगा 4x², इसकी जगह यो और साथ में x, तो 2bx प्लस 4ax प्लस में कौन है यो 2ab इक्वल टू कौन 0 भाई। अब यहाँ देखो कौन कॉमन है, यहाँ से कॉमन आपका भाई 2x, अंदर बचेगा 2x प्लस b बचेगा प्लस, यहाँ से देखो कौन कॉमन है, यहाँ से कॉमन है 2a, यहाँ से कॉमन कौन है भाई 2a, तो 2a बाहर तो 2x बचेगा एक, तो प्लस 2a बाहर ले लिया तो प्लस b इज इक्वल टू कौन 0। अब इनको तो इकट्ठा और इन दोनों में से एक, तो ये आपका बनेगा 2x प्लस 2a, और इनमें से एक लिखोगे 2x प्लस b इज इक्वल टू कौन 0। अब देखो भाई दो के मल्टीप्लाई 0 है, या तो यो 0 होगा या फिर यो 0 होगा। लिखो एक बार तो 2x प्लस 2a इक्वल टू 0, और एक बार 2x प्लस b इक्वल टू 0। तो यहाँ से x तुम निकाल लेना, तो 2x इक्वल टू माइनस का 2a, तो x इक्वल टू होगा माइनस का 2a अपॉन 2, और यहाँ से x भाई वो आ जाएगा मेरा माइनस b अपॉन 2 आ जाएगा। तो कुछ खास है नहीं भाई, सिंपलीफाई देखो आपको आना चाहिए, बाकी रूल मैंने बता दिए। और देखो भाई यहाँ आ गया क्वेश्चन नंबर 58 हो गया ना। अब जो 59 है 60 है, देखो इनमें सिंपलीफाई करना है, और जैसे तुम सिंपलीफाई करोगे बिल्कुल आसान तरीके बन जाएंगे, इनके फैक्टर आपके बन जाएंगे भाई। तो तुमने करने हैं कुछ भी नहीं है भाई, तुम आपको करवा दो क्वेश्चन नंबर 62, वो देखो भाई। पढ़ना भी लास्ट क्वेश्चन 62 पढ़ो। इसमें लिखा हुआ है 7x प्लस 3/x इज इक्वल टू भाई 35 सही 3/5, और आपने इसको सोल्व करना फैक्टर मेथड भाई। एक तरीका तो ये है, इसको पूरी तरह सिंप्लीफाई कर लो। पूरी तरह सिंप्लीफाई करने के बाद ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 की फॉर्म आ जाएगी, और उसके बाद फैक्टर बना दोगे। पर एक तरीका और भी है इसको करने का, देखो वो क्या है। देखो अगर कहीं पर लिखा हो ना 1 से 1/2, तो उसको आप 1 प्लस 1/2 लिख सको, बात बराबर है। ये और ये सेम बात है, वो तो है। अगर आपको पेपर में जो तरीका मैं आपको बताऊंगा ना फैक्टर बनाने का, अगर ये समझ में नहीं आता, वो तो है बेसिक, तो पर इससे भी आप कर सको। इसमें आप जो फैक्टर है ना, जो वे मैं आपको बताऊंगा उससे भी बना सकते हो। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए। तो इसको देखो ऐसे लिख सको 7x प्लस 3/x, इसको जो है ना आप लिख सको 35 प्लस 3/5। उसके बाद x लोगे एलसीएम, तो ये आपका बनेगा 7, तो x एलसीएम लोगे
तो x इंटू 7x, तो 7x स्क्वेयर प्लस x से x कैंसिल हो गया तो आपका 3 बनेगा, इज इक्वल टू 35 प्लस 3/5x। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई तो 7x स्क्वेयर प्लस में कौन 3 इज इक्वल टू करो x यहाँ मल्टीप्लाई तो 35x प्लस 3/5x हो जाएगा, 3/5 और साथ में कौन x। आप इस तरीके से इसमें फैक्टर बना उसको, जो बेस मैं आपको बता रहा हूँ कि ये मैंने क्या कर दिया, अलग अलग कर दिया। फिर ये x क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर एलसीएम लो, यहाँ पर फिर क्या लोगे, एलसीएम लोगे तो एलसीएम होगा 5, ये यूं का यूं 7x स्क्वेयर प्लस में 3 यूं का यूं, यहाँ पर एलसीएम बनेगा 5, 5 की 35 की मल्टीप्लाई 5 5 25, 5 दिए 15, 175x प्लस 5 से 5 कट गया यानी 3x। अब ये 5 की क्रॉस मल्टीप्लाई तो ये आपका बनेगा 35x स्क्वेयर प्लस में 15 इज इक्वल टू 175x प्लस में कौन 3x। अरे क्रॉस मल्टीप्लाई ये यूं का यूं, अब सब कुछ लिया इस साइड तो क्या बनेगा आपका, ये आपका बनेगा 35x स्क्वेयर, इसको लिया इस साइड तो माइनस का 175x, माइनस का 175x, इसको भी लेकर इस साइड माइनस का 3x, यो है इस साइड मेरा इक्वल टू कौन है 0। अब देखो यहां से कौन कॉमन है, यहां से कॉमन है 35, तो 35 बल्कि साथ में x भी है, यहां से कौन कॉमन है मेरा 35x, अंदर बचेगा x माइनस इसमें से 35 लो कॉमन यानी 35 तक रो भाग तो 5 बचेगा। अब यहाँ तक ऐसी चीज बाहर लोग सेम टू सेम ब्रैकेट आवा तो माइनस का 3 लोगे, यहाँ से माइनस का 3 तो अंदर बचेगा x माइनस में 5 इक्वल टू 0। देखो सेम आ तो गया, बढ़ तो गई इसके फैक्टर अपने, तो आप ऐसे कर सको इसको भी। अब इनको तो इकट्ठा और दोनों में से एक, तो ये आपका होगा 35x माइनस में 3 और x माइनस में 5 इक्वल टू 0। अब एक बार इसको 0, एक बार इसको 0, एक बार तो 35x माइनस में 3 बराबर 0, एक बार x माइनस में 5 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x कौन होगा, यहाँ से x बनेगा 3/35 और यहाँ से x होगा मेरा 5। तो आप ऐसे कर सकोगे, तो आपकी जो 4.3 है ना वो कंप्लीट होगी, बाकी फिर कल करेंगे।